हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम नेक्स्ट फॉर्म करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इससे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, किस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको हम HUF भी कह सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो कुछ इंट्रो ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ मेन पॉइंट्स हैं ये। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज एंसेस्टर इज द सेम। और यहाँ पे कौन इंक्लूड होती हैं, अनमैरिड डॉटर्स और वाइफ्स भी इंक्लूड होती हैं। मतलब मेल मेंबर्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, साथ में अनमैरिड डॉटर्स और वाइफ्स भी इंक्लूड होती हैं। 2 फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है कोपार्सनरी। इसका मतलब क्या है कि एक कॉमन ओनरशिप होना एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी में। ये एक लॉ से क्रिएट करी जाती है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एक इंडिविजुअल, मतलब एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसके जन्म लेते ही उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाएगा, एक तरह से वो उस प्रॉपर्टी का वारिस है। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो कि एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, तो उस फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती है। तो वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या क्या होएंगी, फर्स्ट तो यही हुई कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेकंड क्या हुई, जो प्रॉपर्टी क्रिएट करी जाती है, आगे जो प्रॉपर्टी बनाई जाती है अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से, कि आगे अगर कोई न्यू प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं, पर वो न्यू प्रॉपर्टी बनी कैसे, हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से। थर्ड वन है पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी होएगी वो फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। 2 मेन कम्युनिटीज़ हैं एक तरह से, एक है मिताक्षरा और सेकंड है दयाभाग। मिताक्षरा, जो मिताक्षरा है ये वाली कम्युनिटी पूरे इंडिया में पॉपुलर है, पर कहाँ पॉपुलर नहीं है, असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे ये वाला रूल नहीं माना जाता। कौन सा रूल, जैसे ही एक लड़का पैदा होता है, बॉर्न होता है फैमिली में, तो उसके बॉर्न होते ही उसको सारे इक्वल राइट्स मिल जाएंगे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। लिखा भी हुआ है, द मोमेंट अ सन इज बॉर्न ही गेट्स ऑल द राइट्स इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट है दया भाग, ये उसके अपोजिट है थोड़ा सा। इसको सिर्फ असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, इसको वहीं एक्सेप्ट किया जाता है। क्या है, अ सन गेट्स द राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। कि एक सन को प्रॉपर्टी में कब राइट मिलेगा, जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। जब तक उसके फादर हैं तब तक उसका प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। या मिताक्षरा की तरह उसके पैदा होते ही उसको उस प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता होता। नेक्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारे मेंबर्स जॉइंट हिंदू फैमिली के एक बिजनेस को बढ़ाते हैं। और वो कौन कंट्रोल करता है उस पूरे बिजनेस को, मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का सबसे बड़ा हेड होगा वो मुखिया कहते हैं उसको, हेड ऑफ द फैमिली को, और वही कर्ता होता है। सो क्या कौन कंट्रोल करता है सारे बिजनेस को, मुखिया एंड कर्ता। और ये किसके अंडर है, हिंदू लॉ के अंडर। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। अभी अभी हमने बताया कि ये जो भी पूरा लॉ है किसके अंडर आता है, हिंदू लॉ के अंडर आता है। सो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली के, वो कौन डिसाइड करती है, हिंदू लॉ। मैनेजमेंट बाय कर्ता।
जो करता होता है वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वही करता और वही मुखिया, और यू कैन से वही एक तरह से मैनेजर। सारे राइट उनके पास है। कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेना होगा तो सबसे पहले उसका अप्रूवल चाहिए होगा, किससे? मुखिया से और कर्ता से। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में तो लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। यहाँ पे क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होएगी मेंबर्स की, उसको बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा अगर कोई भी लॉस या डेब्ट पे करना हुआ तो। सो अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। जितना उनका शेयर है उतना ही वो लॉस पे करेंगे, लॉस बियर करेंगे। सो द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, परमानेंट एग्जिस्टेंस। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये तो परमानेंट ही है, क्योंकि आगे से आगे ये शिफ्ट हो रही है, आगे से आगे। जैसे पहले ग्रैंड फादर, फिर फादर, फिर आगे सन, उससे आगे ग्रैंड सन, ये सब अपने बिजनेस को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मेंबरशिप बाय बर्थ, पैदा होते ही मेंबरशिप मिल जाती है, उसका हक हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। ओनली मेल मेंबर्स, सिर्फ मेल मेंबर्स ही इसके वारिस बन सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। बट अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अ वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मेल सक्सेसर कैन बिकम द कोपार्टनर ऑफ द फैमिली बिजनेस। कि अगर एक वुमेन है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो बन सकती है फैमिली का कोपार्टनर, या फिर अगर मेल सक्सेसर जो है अगर वो बाहर है तो उसकी एब्सेंस में भी वुमेन बन सकती है कोपार्टनर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। कोई नीड नहीं होती रजिस्ट्रेशन की जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है एस्टैब्लिशमेंट की। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज पॉपुलरली नोन एज, अभी पढ़ा था हमने, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजर। प्लीज़ बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। फर्स्ट है, बहुत इजी है स्टार्ट करने में, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा। सीक्रेसी, सारे के सारे जो भी फैक्ट्स रहेंगे वो किसके पास रहते हैं? कर्ता के पास। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कर्ता के पास होती है। सो एक सीक्रेसी रहती है इधर। नेक्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर्स। और जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, मतलब जो करता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है कस्टमर्स के साथ ही है। उसके पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, लाइकिंग, एटीट्यूड या फैशन ऑफ हिज कस्टमर्स। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डिसीजन। करता ही सारे डिसीजन लेता है तो वो एक तरह से डिसीजन मेकर ही, कल्ला ही डिसीजन मेकर है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे बिजनेस की सक्सेस के लिए। उसको किसी और से कंसल्ट करने की नीड नहीं पड़ती, तो जल्दी ही डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशंस। जो करता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके पास राइट होता है, किस चीज़ में राइट होता है? प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। सो ये एनकरेजमेंट मिलती है कि और ज़्यादा हार्ड वर्क कर सके। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। The joint Hindu family business is handed over one by one generation to the other, and the members of the family continue to maintain the old ideal traditions of the family. कि ये आगे से आगे हर एक जनरेशन को पास हो रहा है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और वो आगे वाली जनरेशन है वो भी इसको ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है। तो एक तरह से एडवांटेज मिल जाती है, एक पुरानी रेप्यूटेशन बनी रहती है, उस रेप्यूटेशन के बेसिस के ऊपर आगे वाली जनरेशन को फ़ायदा मिल जाता है। आगे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं
कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? पहली बात तो पावर ऑफ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, और ये लार्ज स्केल पे इस्टेब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज क्या रहते हैं इसमें, लिमिटेड होता है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि ये हिंड्रेंस बनी हुई है इसकी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब ये थोड़ी है कि आगे से आगे जनरेशन को जो बिज़नेस पास हो रहा है वो सारी की सारी जनरेशन में हर बच्चे में वो स्किल्स हो, हर बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो, या हर एक बच्चे में इतने स्किल्स हो कि वो पूरे बिज़नेस को हैंडल कर सके। सो देयर इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी तो हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, उनकी फीचर्स में पढ़ा था। लाइबिलिटी लिमिटेड क्यों होती है, किसके लिए होती है? कर्ता से अलग सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि कर्ता ही तो है पूरे बिजनेस का ऑनर। सो डिसीजन जो भी होंगे वो डिले भी हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्ता की वजह से, और कर्ता का और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में वो ही रिस्पॉन्सिबल है टू डिस्चार्ज हिज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड एंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिस्चार्ज हिज बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर। सो कर्ता के पास पूरी पावर है सारे डिसीजन लेने की, पर कई बार कर्ता अपनी पावर का मिसयूज उठा लेता है जिसकी वजह से गुडविल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, और जो बाकी मेंबर्स उसके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं वो भी कोऑपरेट नहीं कर पाते। कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इतना एग्जिस्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। अब कई बार मेंबर्स भी कोऑपरेट नहीं कर पाते। सो मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रादर देन टेकिंग केयर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कि जो मेंबर्स होते हैं बाकी वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाने में रहते हैं, ना कि अपने जॉइंट फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑपरेशन रहती है कुछ मेंबर्स की तरफ से। सो ये डीमेरिट्स थी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। मेन आप लोगों को फीचर्स पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को फीचर्स पता होंगे तो आप मेरिट्स और डीमेरिट्स ईजिली बना सकते हो, कोई इतनी डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। और जो भी मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन करा है मोस्टली एनसीईआरटी आपकी इसमें कवर हो चुकी है। मैंने सिर्फ पॉइंट्स बना के लिखे और उनको एक्सप्लेन किया है, और जो भी मीनिंग मैं बताती हूँ आपको वो पॉइंट्स की फॉर्म में बताती हूँ ताकि आप लोगों को वो याद रहे। ये ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।